बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है द इवेंट्स लीडिंग अप टू द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, मतलब कि उन तमाम इवेंट्स के बारे में डिस्कशन की जाएगी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुई। तो इन तमाम इवेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, मतलब कि हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मोरक्कन क्राइसिस 1905 टू 1906। ये जो मोरक्को है ये अफ्रीका में एक कंट्री है जिसके ऊपर काफ़ी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की रिवेलरीज चल रही थी और इसी मोरक्को की वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए जो कि आगे जाके एक वजह बनी वर्ल्ड वॉर वन की। तो मोरक्कन क्राइसिस से पहले आपको इसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो मोरक्कन क्राइसिस से पहले जर्मनी की एक पॉलिसी थी वेल्ट पॉलिटिक, जिसका मतलब था कि अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करना, मतलब कि कॉलोनियलिज्म करना, बाकी इलाकों को कॉलोनियलाइज्ड करना। उसके बाद उसी दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको एंटिटी कॉर्डेल कहते हैं, जो कि 1904 में हुआ। और इस एग्रीमेंट से पहले जो ब्रिटिश और फ्रांस के जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी ख़राब थे, रिवेल्टीज थे। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद जो ब्रिटिश और फ्रांस के ताल्लुकात थे वो बिल्कुल सही हो गए थे। और इस ट्रीटी की वजह से जो जर्मनी था वो काफ़ी डर रहा था कि अगर ब्रिटिश और फ्रांस एक हो गए, इकट्ठे हो गए, तो ये जर्मनी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इस जो एंटिटी कॉर्डेल एग्रीमेंट था, ट्रीटी था, इसमें ये लिखा हुआ था कि जो फ्रांस है वो मोरक्को पर अपना कब्जा जमा सकता है, मतलब कि फ्रांस को अलाउ है कि वो मोरक्को को कॉलोनाइज्ड कर सकता है। और इस ट्रीटी में ये इसीलिए पॉइंट रखा गया था क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस दोनों को जर्मनी से खतरा था। ब्रिटिश को ये खतरा था कि अगर जर्मनी जो है मोरक्को पर कब्जा जमा लेगा तो जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम था इजिप्ट में, जो स्विस कैनाल की वजह से था, तो हो सकता है कि ब्रिटिश के लिए मसला पैदा हो ब्रिटिश की ट्रेड के लिए। और फ्रांस जो था इसीलिए मोरक्को पर एनेक्सेशन करना चाहता था, कॉलोनाइज्ड करना चाहता था, क्योंकि वो अपने सदर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और जर्मनी जो था वो मोरक्को इसीलिए चाहता था क्योंकि स्विस कैनाल की वजह से, और इसके अलावा उसकी एक पॉलिसी थी वेल्ट पॉलिटिक, नॉर्थ अफ्रीका में जो अपना इन्फ्लुएंस था उसको बरकरार रखने के लिए इस मोरक्को पर कब्जा जमाना चाहता था। तो इसी वजह से इस मोरक्को पर जो है काफ़ी मसले मसाइल बने हैं, रिवेलरीज बने हैं, क्योंकि स्विस कैनाल की वजह से, इसके अलावा जो फ्रांस का सदर्न बॉर्डर था उसको प्रोटेक्ट करने की वजह से, और जो जर्मनी की पॉलिसी थी वेल्ट पॉलिटिक, मतलब कि वर्ल्ड एक्सपेंशन की, टेरिटरी को एक्सपेंड करने की, उसकी वजह से। और जर्मनी नॉर्थ अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस भी चाहता था। फिर आ जाते हैं जर्मनी एक्शन के एंटिटी कॉर्डेल 1904 में एग्रीमेंट के बाद जो है जर्मनी ने क्या एक्शन परफॉर्म किया। तो इस ट्रीटी के बाद जो जर्मनी था उसने ये ऐलान किया कि वो सुल्तान ऑफ मोरक्को की मदद करेगा कि फ्रांस उसको कॉलोनाइज ना करे और मोरक्को को जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब कि कोई भी कंट्री मोरक्को को कॉलोनाइज ना करे। और जर्मनी ने ये भी कहा कि इसी चीज़ को, मतलब कि मोरक्को की इंडिपेंडेंस को जो फ्यूचर मीटिंग है उसमें डिस्कस किया जाएगा, ताकि तमाम कंट्रीज जो है इस चीज़ पर एग्री हो जाएं कि मोरक्को जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, ना कि फ्रांस के अंडर रहे। तो जर्मनी ने इस तरह से सुल्तान ऑफ मोरक्को की मदद करना चाहिए कि ये कंट्री इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद जो मोरक्को का फ्यूचर है उसको डिसाइड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो कि स्पेन के एक इलाके में रखी गई जिसको अल्जीसिरस कहते हैं, और ये जनवरी 1906 में हुई। तो अब आ जाते हैं ब्रिटिश कंसर्न पे कि ब्रिटिश के क्या मुफादात थे मोरक्को के साथ। अब ब्रिटिश का ये कहना था कि अगर मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड हो गई कॉन्फ्रेंस में कि जो मोरक्को है उसको इंडिपेंडेंट रखा जाए, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जो जर्मनी है उसने सक्सीड कर लिया मोरक्को को, मतलब कि जर्मनी जो है उसने अपना कब्जा जमा लिया मोरक्को पर इनडायरेक्टली। तो ब्रिटिश को इस चीज़ का डर था कि अगर ऐसा हो गया तो जर्मनी का इन्फ्लुएंस हो जाएगा नॉर्थ अफ्रीका पर, और जर्मनी की जो पॉलिसी है वेल्ट पॉलिटिक वो सिर्फ एक मोरक्को तक तो नहीं रहेगी, वो सारे अफ्रीका
अफ्रीका तक जाएगी। अगर वो सारे अफ्रीका पर उसने अपनी इस पॉलिसी को अप्लाई किया तो जो इजिप्ट है वो भी तो अफ्रीका में ही आता है। तो उस वक्त जो इजिप्ट था वो ब्रिटिश के अंडर था क्योंकि स्विस कैनाल की वजह से। तो ब्रिटिश को इस चीज़ का डर था कि जर्मनी की इस पॉलिसी की वजह से उसकी जो ट्रेड है वो ख़राब हो सकती है और जो ब्रिटिश के जो इंटरेस्ट है, मुफादात हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। मतलब कि जर्मनी जो है वो इजिप्ट को भी एनेक्सेशन कॉलोनाइज्ड कर सकता है। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्यों इस स्विस कैनाल की वजह से जो है सब कंट्रीज़ ख़तरे में थे। अब अगर आप इस ग्रीन निशान को देखें तो ये ब्रिटिश की ट्रेड शो कर रही है जो कि ब्रिटिश से लेके मोरक्को से होकर, नॉर्थ अफ्रीका से होकर, स्विस कैनाल से पास होकर जो है एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिल रही है। अगर जर्मनी जो है वो मोरक्को पर अपना कब्ज़ा जमा लेता तो इजिप्ट भी उसके अंडर आ जाता, स्विस कैनाल भी उसके अंडर आ जाता। तो ब्रिटिश को अपनी ट्रेड के लिए इस ग्रीन रास्ते के बजाय इस रेड रास्ते को जो है फॉलो करना पड़ता। इस रेड रास्ते के ज़रिए जो है अपनी ट्रेड करनी पड़ती और कैप ऑफ गुड होप के ज़रिए जो कि अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में आ जाता है, वहाँ से अपनी ट्रेड करता जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता और काफ़ी ब्रिटिश का ख़र्चा आ जाता। तो इसी तरह जो ब्रिटिश था, फ्रांस, वो इस चीज़ से डर रहे थे कि कहीं नॉर्थ अफ्रीका में जो है जर्मनी का इन्फ्लुएंस ना हो जाए। इसी वजह से इस मोरक्को की वजह से क्राइसिस बने थे। तो अब आ जाते हैं द आउटकम्स ऑफ मोरक्कन क्राइसिस, अ डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर जर्मनी। तो जब कॉन्फ्रेंस की गई तो उस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रिटिश था, रशिया था, इटली और स्पेन था, उन्होंने जो फ्रांस है उसको सपोर्ट किया कि जो मोरक्को है, मोरक्को पर फ्रांस का कब्ज़ा होना चाहिए, फ्रांस को कॉलोनाइज्ड करना चाहिए और जितने भी मोरक्को का बैंक है, मोरक्को की पुलिस है, वो फ्रांस के अंडर होनी चाहिए। और ये एक डिप्लोमेटिक डिफीट जर्मनी की समझी जाती है। मतलब कि ऐसी डिफीट जो कि डिप्लोमेसी के ज़रिए हुई है, जो कि बातचीत के ज़रिए हुई है, कॉन्फ्रेंस में हुई है, तो इसको डिप्लोमेटिक डिफीट कहा जाता है जर्मनी के लिए, जिसमें कोई मिलिट्री वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई बल्कि डिप्लोमेसी के ज़रिए जर्मन्स को जो है डिफीट किया गया। तो यहीं से जो जर्मनी है उसको ये शक होने लगा कि ये जितने भी कंट्रीज़, ये फ्रांस और ब्रिटिश इकट्ठे हो रहे हैं, ये जर्मनी को डिफीट देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और जर्मनी को एक थ्रेट हुआ ब्रिटेन और फ्रांस से। तो इस मोरक्को क्राइसिस की वजह से जर्मनी को एक चीज़ फील हुई कि ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं जर्मनी के अगेंस्ट आ रहे हैं और जर्मनी को डिफीट करेंगे, जर्मनी को सबऑर्डिनेट करेंगे। और यही सस्पिशियस, यही क्राइसिस की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 आउटब्रेक हुई। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, मोरक्कन क्राइसिस। इसके अलावा बाकी तमाम इवेंट्स को नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।